बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। माइनस इमरान प्लान, सबसे बड़ा पावर शो कब? हुकूमत के ओछे हटकंडे, कराची का मसला क्या? पाकिस्तानी पहलवान छा गए, इसराइल की दहशतगर्दी, तहरीक इंसाफ ने 14 अगस्त को इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में जलसे का फैसला कर लिया। 13 अगस्त की रात कारकुनान यौम आज़ादी के जश्न के लिए भी जमा होंगे। इमरान खान हुकूमत को नए इंतखाबात के लिए डेडलाइन देंगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि 13 अगस्त को बहुत बड़ा इज्तिमा होगा और इमरान खान के खिताब करेंगे। फवाद चौधरी ने ट्विटर पर लिखा कि तमाम पाकिस्तान इमरान खान के हम कदम परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में इकट्ठा होंगे और आइंदा का लाहेअमल सुनेंगे। यौम आज़ादी पर परेड ग्राउंड में होगी अवामी परेड। तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में जलसा करेगी। सियासी कमेटी के इजलास में फैसला हो गया। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में तय हुआ कि 13 अगस्त की शाम कारकुन जमा होंगे, जबकि रात 12 बजे के बाद जश्न आज़ादी मनाया जाएगा। इमरान खान का कहना था कि मौजूदा हुकूमत हर मैदान में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, लिहाजा हुकूमत फौरी आम इंतखाबात की तारीख दे। बोल के प्रोग्राम मेरी जंग में शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि 13 अगस्त को बहुत बड़ा इज्तिमा होने वाला है। 13 की शाम को इंशाल्लाह इज्तिमा होगा और खान साहब खिताब करेंगे। बड़ी तादाद में लोग आएंगे, उनकी बात सुनेंगे। इजलास में सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। 9 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक कानूनी अमूर का भी जायजा लिया गया। अरकान असेंबली के इस्तीफों से मुतालिक पार्टी की कानूनी हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी गई। सियासी कमेटी के इजलास में PTI कानूनी टीम ने अदालतों में दायर दरख्वास्तों पर पेशरफ्त के अलावा आइंदा की हिकमत अमली के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर भी गौर किया। लोअर दीर के इलाके मैदान में नामालूम अफराद की फायरिंग से MPA मलिक लियाकत का भाई भतीजा और 2 सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक MPA वुडेक चेयरमैन मलिक लियाकत समेत 3 अफराद शदीद जख्मी भी हुए। पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। सर्च ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अफसोसनाक वाक़े का नोटिस लेते हुए IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। क्वेटा से खबर शामिल करें, जहां हजारा गंजी में धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक धमाका सादात मार्केट के करीब टाइम डिवाइस के जरिए किया गया। पुलिस ने इलाके का मुहासरा संभाल लिया है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं क्वेटा से खबर शामिल करते हुए, जहाँ हजार गंजी में धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक धमाका सादात मार्केट के करीब टाइम डिवाइस के जरिए किया गया। पुलिस ने इलाके का मुहासरा संभाल लिया है। कराची के इलाके मलीर में एक और लड़की पुरस्कार तौर पर लापता हो गई। वालिद ने 12 साल समीना के मुबैना अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया। वालिद ने कहा कि इनकी बेटी 26 जुलाई को घर से सामान लेने गई और वापस नहीं आई। हुक्काम बाला बेटी की तलाश के लिए मदद करें। कराची में एक और लड़की का मुबैना अगवा मलीर सिटी थाने की हुदूद से 12 साल समीना 11 रोज से लापता है। वालिद बेटी की तलाश में मारे फिर रहे हैं। आज मुला लेने गई थी, घर में बता रहे तो मुझे फ़ोन करा, काम पे गया हुआ था, करने लगे समीना नहीं। मैंने देखो इधर उधर, मैं भी आता हूँ देखता हूँ। समीना दुकान पर सामान लेने गई और वापस ना आई। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन कोई पेशरफ्त ना हो सकी। कुछ पता नहीं है, बोलते हैं यहाँ कर रहे हैं कार्रवाई, लेकिन
हमें नहीं लग रहा कि कार्रवाई कर रहे, मार दिया क्या किया, हमें यही फिक्र खाया जा रहा है, उसका कोई अता पता नहीं अभी तक। समीना 11 रोज से लापता है। वो मर्जी से गई या इसका अगवा हुआ? पुलिस हर पहलू से मामले की तफ्तीश कर रही है। यूँ तो मुख्तलिफ जराइम और डकैती की वारदातें बहुत होती हैं, लेकिन इस बार लाहौर में डाकुओं ने ख्वाबों की डकैती कर दी। एक ऐसी डकैती की वारदात पेश आई जिसने मुस्तकबिल भी दाव पर लगा दिया। ये माजरा है क्या, जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस शख्स की परेशानी का आलम क्या है, इसका अंदाजा शायद लफ्जों से बयान ना हो। डकैती का वाकया लाहौर के थाना टाउनशिप की हुदूद में पेश आया। डाकू 7 लाख नकदी और दीगर अहम दस्तावेजात ले उड़े। शहरी ऑन गिल ने लंदन यूनिवर्सिटी में दाखिला फीस जमा करवानी थी। 7 रोज बाद फ्लाइट है और हाथ खाली हैं। ये जो क्राइम हमारे साथ हुआ है, जल्द से जल्द से भाई की नेक्स्ट वीक 13 अगस्त को फ्लाइट है और बुक हुई है और सारे डॉक्यूमेंट्स उस बैग के अंदर थे और हमारी गाड़ी जो हमने कल रात को सेल की है उसकी ओरिजिनल फाइल भी उसके अंदर थी, जो कि आज हमने हैंड ओवर करनी थी जिनको हमने सेल की है। तो हमारे साथ ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। कागजात भी नहीं, डाकू वारदात करते हुए ऑन गिल का मुस्तकबिल भी साथ ले गए। एक तालिब इल्म को लूट लिया गया तो दूसरे तालिब इल्म ने डकैती नाकाम बना दी। गुजरात के बहादुर तालिब इल्म ने मोटरसाइकिल छीनकर फरार होने वाले डाकू की मोटरसाइकिल से साइकिल टकरा दी। डकैत मोटरसाइकिल से गिर पड़ा और मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गया। बहादुर बच्चे ने डकैत का ताक़ुब किया और इसे पकड़ने की कोशिश भी की, ताहम डकैत फरार हो गया। सांप गुजर गया फिर ख्याल आया। शहबाज हुकूमत की एक और शोबाजी, सैलाब ज़दगान के लिए ग्रांट कहाँ खर्च होगी, कैसे होगी, कुछ मालूम नहीं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की ज़ेर सदारत ECC का खुसूसी इजलास में NGMA की ज़िमनी ग्रांट समरी मंजूरी के लिए पेश की गई। NGMA के लिए 5 अरब रुपए की ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी दे दी। ग्रांट की मंजूरी हालिया सैलाब की सूरत हाल में मुतासर इलाकों के लिए जारी की गई है। मुल्क भर में बारिशें, सैलाब से 552 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। 628 ज़ख्मी। कोयटा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 6 अफराद बारिशों की नज़र हो गए। जाँ बहक होने वालों में 1 खातून और 5 मर्द शामिल हैं। सूबे में जाँ बहक अफराद की तादाद 176 तक पहुँच गई है। PTMA के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 77 मर्द, 44 ख़वातीन और 55 बच्चे शामिल हैं, जिनका ताल्लुक बुलान, खुजदार, दकी, कोयटा और योब से है। ज़ख्मियों में 48 मर्द, 11 ख़वातीन और 16 बच्चे शामिल हैं। बलोचिस्तान समेत तमाम सूबों में मानसून बारिशों से बनने वाले सैलाब की सूरत हाल। बलोचिस्तान में हलाकतों की तादाद में इजाफा, 75 के करीब जख्मी हुए। PDMA के मुताबिक सूबे भर में 18,000 से जायद मकानात मुनहदिम हुए। बारिशों में 670 किलोमीटर पर मुश्तमिल मुख्तलिफ 6 शाहराहें शदीद मुतासिर हुई। मुख्तलिफ मकामात पर 16 पुल टूट चुके हैं। 23,013 मवेशी मारे गए। 1,98,461 एकड़ जमीन पर खड़ी फसलें, सोलर प्लेट्स, ट्यूबवेल्स को नुकसान पहुंचा। बोलान में सड़कें तबाह। चमन में अपनी मदद आप के तहत बरसाती नालों और मकानों की बहाली का काम जारी। सोहबतपुर में बारिशों से नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। नहीं कोई हमारा मदद करता है, ना कोई कुछ नहीं करता है हमारा। हम जाए अब किधर जाए, हम सरकार की तरफ से हमको कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ हमारे लिए सरकारी तरफ से कुछ मदद करो हम लोग, और कुछ नहीं, घर तो अपने लिए बना सकते मजदूर आदमी। सक्खर दरिया सिंध में सक्खर और गुद्दू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। अचार नाला के मकाम पर शाहरा कराकोरम छोटी और दरमियानी ट्रैफिक के लिए बहाली के लिए स्टील के पुल की तामीर का काम जारी है। दीगर बेशतर दरियाओं में बहाव मामूल पर है। बोल न्यूज़ बना सैलाब मुतासरीन की आवाज़। बोल न्यूज़ ने अपनी ट्रांसमिशन में दी सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा कवरेज। बोल न्यूज़ ने दिखाया है सैलाब मुतासरीन की हालत जार, शहरी बेयार मददगार। बोल न्यूज़ ने हकीकत से पर्दा उठा लिया। लसबेला में वज़ीर आज़म को दिखाने के लिए सैलाब मुतासरीन की जाली खैमा बस्ती दिखाई, जहाँ के मुतासरीन आज तक इमदाद के मुंतज़िर हैं। बोल न्यूज़ बना सैलाब मुतासरीन की आवाज़। बोल पहुंचा वहां जहां ना पहुंच सका कोई। बोल न्यूज़ बना इजाज़ की आवाज़, जो अपना कुल सरमाया गवा बैठा और खुले आसमान तले आ गया। बेला का इजाज़ आज दर बदर है। कुछ भी नहीं मिला है। मेरे बीवी भी बीमार है, मेरे छोटे बच्चे भी बीमार हैं। इतना मेरे पास नहीं है जो मैं इसको डॉक्टर के पास ले जाऊँ। सारा फसल लेके गया और कुछ भी नहीं बचा, खाली हम लोग निकल गए। बोल ने दिखाया काठोर की परेशान हाल अफाफ को। घर गिर गए, अभी काम धंधा भी नहीं है, दूसरी के जमीन पे जाकर बैठे हुए,
2-3 मरतबा डीसी के पास गया तो उन लोगों ने बोला कल आएंगे परसों आएंगे, लेकिन कोई हमारे पास नहीं आ रहा। बोल ने गदोर कोट में स्कूल की हालत भी दिखाई, ओथल में मेडिकल रिलीफ कैंप की सूरत हाल भी। बोल ने टियारो बेला की जाली खैमा बस्ती की हकीकत से पर्दा उठाया। वजीर आजम के दौरे के बाद खैमा बस्ती उजाड़ डाली गई। बताया कि वजीर आजम के वादों के बावजूद मुतासिरीन इमदाद के मुंतजिर हैं। कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ और टीम के साथ बाबर नसीर, बोल लसबेला, बलूचिस्तान। मानसून का एक और तूफानी स्पेल का मुल्क भर में आगाज करीब है। आगाज सिंध से हो गया। मिटियारी, मीरपुर खास, झम्पीर में गरज चमक के साथ बादोबारा। 9 अगस्त से सिस्टम में शिद्दत होगी। 11 तक 15 अगस्त बरसाती निज़ाम जोबन पर होगा। मूसलाधार बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। नशेबी इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर जाने की हिदायत जारी की गई। तूफानी बारिशें बरसाने वाला स्पेल सिंध में दाखिल। कई शहरों में आगाज हल्की तेज बारिश से हो गया। पंजाब, केपी, बलोचिस्तान में भी बादोबारा होगी। मटियारी में गरज चमक के साथ बारिश हुई। मीरपुर खास और झम्पीर में बादल गरजे बरसे। हैदराबाद, बदीन, उमरकोट और गिरदोनवाह में भी बारिश। 9 अगस्त से सिस्टम में शिद्दत आएगी। 11 तक 15 अगस्त बरसाती निजाम जोबन पर होगा। कश्मीर, इस्लामाबाद और शुमाल मशरकी पंजाब में भी मूसलाधार बारिश होगी। दीर, चित्राल, सवात, एबटाबाद, मानसेरा, मर्दान, पेशावर, कोहाट और कुरम, गिलगित बल्दिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बम्बर, कोटली, मीरपुर, सिद्धनोती, पोंछ, बाग, हवेली, हटियावाला, मुजफ्फराबाद, वादी नीलम में भी बारिश मुतवक्के है। मूसलाधार बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। नशेबी इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर जाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। कराची में मानसून के चौथे स्पेल का आगाज। हल्की तेज बारिशों से कई इलाकों में मौसम सुहाना हो गया। गुलशन मेमार में कौसे कज़ा के सातों रंग फिजा में बिखर गए। लोगों ने नज़ारा किया। नॉर्थ कराची, न्यू कराची बफर जोन में हल्की बारिश हुई। गुलशन हदीद और स्टील टाउन में बादल खुलकर बरसे। शहर में 8 अगस्त तक हल्की और दरमियानी, जबकि 10 से 15 अगस्त के दौरान तेज बारिश का इम्कान है। कराची में मानसून का नया जोश, नए रंग, कई इलाकों में बादल गरजे बरसे, मौसम सुहाना। गुलशन मेमार में कौसे कज़ा के रंग बिखर गए। गुलशन हदीद, मुजाफात में खूब मीना बरसा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर बारिशें। नॉर्थ कराची, न्यू कराची बफर जोन में हल्की बारिश। गुलशन हदीद और स्टील टाउन में भी रिमझिम। किमाड़ी में 1.5 मिलीमीटर बारिश हुई। शहर में 8 अगस्त तक हल्की और दरमियानी, जबकि 10 से 15 अगस्त के दौरान तेज बारिश का इम्कान है। 7 मुहर्रमुल हराम का दिन करबला के शहीद और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के भतीजे शहज़ादा कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु से मंसूब है। इस दिन शहज़ादा कासिम इब्ने हसन की याद में मेहंदी की ज़ियारत बरामद की जाती है। रावलपिंडी में मौजूद अबू मोहम्मद रिजवी इमाम बारगाह से मेहंदी की ज़ियारत बरामद की गई है। इस हवाले से तफसीलात देखते हैं आमना अली की इस रिपोर्ट। सियालकोट में 7 मुहर्रमुल हराम के जुलूस बरामद हुए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके रफ़्क़ा की लाजवाल क़ुरबानी को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे नदीम अताक़ौरी से। नदीम, बताइएगा। पारा चनार समेत ज़िला करम में सैयद शहदा हज़रत इमाम हुसैन और शहदा करबला की याद में 240 इमाम बारगाहों में आज़ादारी और 40 मरकज़ी इमाम बारगाह से मातमी जुलूस भी बरामद हुआ। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हमारे नुमाइंदा हिदायत अली पासदार से। जी, अपडेट कीजिएगा। अब खेलों की खबरों में आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी पहलवानों की कॉमनवेल्थ गेम्स में उम्दा कारकर्दगी। 2 मज़ीद पहलवानों ने तमगे जीत लिए। 74 किलोग्राम कैटेगरी में मोहम्मद शरीफ ताहिर ने चांदी का तमगा जीता। 57 किलोग्राम कैटेगरी की फ़ाइट में अली असद ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। 97 किलोग्राम कैटेगरी में पाकिस्तान के तैयब रज़ा को ब्रॉन्ज मेडल मैच में शिकस्त हो गई। पाकिस्तान में सलाहियत की कोई कमी नहीं, लेकिन क्या कीजिए कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का इससे कुछ लेना देना नहीं। मेगा इवेंट के लिए पाकिस्तान का 103 रुकनी दस्ता 35 ऑफिसर्स जॉय ट्रिप पर इंग्लैंड में मौजूद, लेकिन शजर अब्बास जैसे टैलेंटेड एथलीट के लिए एक कोच की फराहमी मुताल्लिका इदारों को कौमी खजाने पर बोझ लगी। शजर अब्बास सब के बावजूद 200 मीटर्स की दौड़ के फाइनल राउंड तक पहुँचे। 30 साल बाद पहले पाकिस्तानी बने जिसने कॉमनवेल्थ का 200 मीटर रेस का फाइनल खेला। बर्मिंघम में शजर अब्बास टूटे दिल के साथ शिकवा ज़बान पर ले आए। कोच को मिस किया, बाजू पर मिस यू कोच लिखकर मुकाबले में हिस्सा लिया। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा एजाज वसीम बाखरी से गुफ्तगू करते हुए कौम के होनहार सपूत ने हुक्काम की संगदली का पर्दा किस तरह चाक किया, आपको सुनवाते हैं।
मैं बर्मिंघम के अलेक्जेंडर स्टेडियम में मौजूद हूँ। एथलेटिक्स के मुकाबलों में 200 मीटर रेस में पाकिस्तान के शजर अब्बास ने हिस्सा लिया और यहाँ 60,000 कैपेसिटी क्राउड में शजर अब्बास ने इस रेस में विन तो नहीं किया, 8वीं पोजीशन आई। मेरे साथ शजर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। शजर, पहले तो 30 साल में पहला पाकिस्तानी एथलीट है जिसने 200 मीटर के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, उसकी मुबारक हो। रेस लूज करने की वजूहत क्या हो सकती हैं? जी, सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इतनी ज़्यादा हिम्मत दी तो इस मुकाम तक पहुँचा। और मेरे कोच राना सिजाद साहब ने मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत किया, वो इधर नहीं आए तो उनको बहुत ज़्यादा मैंने मिस किया। तो मेरे कोच को वहाँ पे कैंप में फैसिलिटीज़ दी जाएँ राना सिजाद साहब को, तो हम ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई भी कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं, हम भी इंशाल्लाह कर सकते हैं, हमारे में अल्लाह पाक ने ताकत दी है। नो डाउट आपके अंदर बहुत हिम्मत है, बड़ा प्राउड फील हुआ। यहाँ 60,000 कैपेसिटी क्राउड के सामने 200 मीटर फाइनल में शजर अब्बास ने हिस्सा लिया। साबिक कप्तान और पाकिस्तान टीम के मौजूदा बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ को सोशल मीडिया पर वायरल क्रिकेट टैलेंट भाग गया है। कम उम्र बैटर की जारहाना बैटिंग की वीडियो ट्विटर पर शेयर कर दी। बच्चे से रब्ता करने के लिए मद्दाहों से मदद मांग ली। नीदरलैंड्स और एशिया कप के लिए पाकिस्तान टीम ने तैयारियां शुरू कर दी। कौमी टीम के तरबियती सेशन का पहला रोज़ बारिश की नज़र हो गया। खिलाड़ियों ने अंडर ट्रेनिंग पर तवज्जो दी है। कौमी स्क्वाड 11 और 12 अगस्त की दरमियानी शब नीदरलैंड्स रवाना होगा। वनडे सीरीज 16 अगस्त से शुरू होगी। इसराइली तैयारों की गज़ा पर वहशियाना बमबारी दूसरे रोज़ भी जारी है। मासूम बच्चों समेत 21 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। ज़ख्मियों की तादाद भी 200 से बढ़ गई है। इसराइली तैयारे रिहायशी इमारतों को निशाना बना रहे हैं। हर तरफ इमारतें मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गई हैं। गज़ा के मुहासरे के बाइस वाहिद पावर प्लांट ने बिजली पैदा करने का अमल रोक दिया है, जिससे बड़ा इलाका अंधेरे में डूब गया है। इस्लामी जिहाद की जानिब से जवाबी वार इसराइल पर 100 से ज़्यादा मिसाइल फायर कर दिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।